अगर आपको भी ई वेरिफिकेशन स्कीम से रिलेटेड कोई मैसेज या फिर मेल रिसीव हुआ है तो आज की वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको ये मैसेज और मेल क्यों रिसीव हुआ है, प्लस इसका आपको रिप्लाई कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई वेरिफिकेशन स्कीम 2021। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आइडेंटिफाइड किया है बहुत सारे मिसमैचेस जो कि थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन जो कि उनको देती है इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम से रिलेटेड, और जो इनकम टैक्स रिटर्न में टैक्स पेयर ने इंफॉर्मेशन फाइल की है उसके बीच में बहुत सारे मिसमैचेस आ रहे हैं। तो उसी ही के ही बेसिस पे आपको मैसेज और ईमेल रिसीव हुआ है। तो जो आपको मैसेज और ईमेल रिसीव हुआ है तो उसके बेसिस पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, तो इसलिए तो एक प्रेस रिलीज की है जिसमें आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया गया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं वो प्रेस रिलीज क्या है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बहुत सारी जगह से इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, जैसे कि बैंक से, पोस्ट ऑफिस से। तो उसी के ही बेसिस पे वो रिकंसाइल करता है जो इंफॉर्मेशन उनको मिलती है, प्लस जो इनकम टैक्स पेयर ने इनकम टैक्स रिटर्न में डाली हुई है। तो अगर वो मिसमैच करती है तो ही आपको ये मैसेज और ईमेल रिसीव हुआ है। ईमेल है ये आपको अगर आपके मिसमैच इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम है तभी आपको रिसीव हुआ है। प्लस ये अगर आपके जो मिसमैच है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से रिलेटेड है या फिर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से रिलेटेड है तो ही आपको ये मैसेज और ईमेल रिसीव हुआ है। तो दो टैक्स पेयर हो जो कि ऑलरेडी रजिस्टर है ई फाइलिंग वेबसाइट पे, तो वो कंप्लायंस पोर्टल में जाकर चेक कर सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको बताने वाली हूँ पूरा इनकम टैक्स के पोर्टल पे आपको कैसे चेक करना है। प्लस वो टैक्स पेयर जो कि रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन उनको फिर भी मैसेज या फिर ईमेल रिसीव हुआ है, उनको क्या करना है, उनको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और उसके लिए उनको रजिस्टर्ड बटन में जाना है ई फाइलिंग वेबसाइट पे, और उसके बाद रेलिवेंट डिटेल्स अपनी डालनी है। आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन द ई फाइलिंग अकाउंट जो लॉगिन करके और कंप्लायंस पोर्टल पे आप देख सकते हैं अपनी मिसमैचेस को। दी ऑन स्क्रीन फंक्शनैलिटी सेल्फ कंटेन्ड है, वो अलाउ करती है टैक्स पेयर को वो रिकंसाइल कर ले अपने मिसमैचेस ऑन पोर्टल इटसेल्फ, मतलब वो अपने आप भी रिप्लाई कर सकते हैं बाय फर्निशिंग देयर रिस्पॉन्स को फर्निश करके। कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है फर्निश करने की, और ये प्रोएक्टिव स्टेप है जो कि डिपार्टमेंट के थ्रू लिया गया है रीच आउट करने के लिए टैक्स पेयर को एंड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी कि वो रिस्पॉन्ड करे कम्युनिकेशन को एक स्ट्रक्चर मैनर में। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये मत घबराइए कि आपको नोटिस रिसीव हुआ है, ये कोई नोटिस नहीं है, ये सिर्फ एक कम्युनिकेशन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि हमने तो बिल्कुल सही इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की है। दिया गया क्लैरिफिकेशन, इन केस द टैक्स पेयर ने डिस्क्लोज की है इंटरेस्ट इनकम आईटीआर में अंडर द लाइन आइटम अदर में इन द शेड्यूल अदर सोर्सेज, ही शी नॉट नीड टू रिस्पॉन्ड टू द मिसमैच पर्टेनिंग टू द इंटरेस्ट इनकम। मतलब कि देखो, अदर सोर्सेज में बहुत सारे लाइन आइटम हमें दे रखे हैं, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट्स, ऐसे ही अदर्स। तो बहुत जिन्होंने उनको प्रिस्पेक्टिव लाइन आइटम में ना दिखा के, जैसे कि इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट में ना दिखा के उनको अगर अदर्स में शो किया है, तो उस केसेस में भी अगर आपको मैसेज या फिर ईमेल रिसीव हुए तो आपको कुछ नहीं करना। आपका जो मिसमैचेस है वो ऑल ऑटोमेटिकली ही रिजॉल्व हो जाएगा और आपके पोर्टल पे आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा कंप्लीटेड। तो अगर आपका कोई ऐसा केस है जिसमें कि आपने लाइन आइटम रिस्पेक्टिव लाइन आइटम में ना डाल के उसको अदर्स में शो कर दिया, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको रिलीफ दिया कि आपको कोई भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप उसमें आपका जो मिसमैच है वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगा और आपके इनकम टैक्स के पोर्टल पर कंप्लीटेड शो हो जाएगा। और टैक्स पेयर जो कि अनेबल है एक्सप्लेन करने के लिए मिसमैच, वो कंसिडर कर सकते हैं द ऑप्शन ऑफ फर्निशिंग an updated income tax return if eligible to make good under reporting of income। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं कि मिसमैच क्यों हुआ है तो उस केस में, और आपने इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं फाइल किया, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, अपडेटेड जो है रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका रिप्लाई करना। अगर आप नहीं रिप्लाई करोगे, देखो इस वाले केस में तो आपको रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अदर देन दैट केस आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। अदरवाइज ये सिर्फ एक कम्युनिकेशन है। अगर आप इस कम्युनिकेशन का नहीं रिस्पॉन्ड करोगे तो आपको आगे आपको नोटिस भी रिसीव हो सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम इनकम टैक्स के पोर्टल पे आप कैसे चेक करेंगे इसको।
यहाँ पर मैंने इनकम टैक्स के पोर्टल को ओपन कर लिया, तो मेरे को बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर मैं ऑप्शंस में आऊंगी पेंडिंग एक्शन। पेंडिंग एक्शन में अगर मैं देखती हूँ तो मेरे पास बहुत सारे ड्रॉप डाउन है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, कॉम्प्लायंस पोर्टल पर जाना है। प्रोसीड करके देखो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, AIS, ई कैंपेन, तो मुझे जाना है ई वेरिफिकेशन में, मुझे करना है क्लिक। क्लिक करती हूँ तो मेरी कुछ ऐसे लिस्ट ओपन होकर आती है, लिस्ट ऑफ मिसमैच कैंपेन जनरेटेड, फाइनेंशियल ईयर टोटल कम्युनिकेशन पेंडिंग फॉर रिस्पांस, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से रिलेटेड है, टोटल कम्युनिकेशन 1 है, पेंडिंग फॉर रिस्पांस 1 है। तो मैं यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 क्लिक करती हूँ तो मेरा ऐसा पेज ओपन होकर आता है। दिन, टाइप, मिसमैच कैंपेन, डिस्क्रिप्शन, इश्यू डेट दे रखी है, किस डेट को इश्यूड किया गया है और आपको कब तक रिस्पॉन्स करना है उसकी भी डेट दे रखी है। यहाँ पर ओवरऑल स्टेटस भी दे रखा है पेंडिंग। देन सबमिट फॉर योर रिस्पॉन्स में इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, प्रोसेस बाय सिस्टम, मिसमैच कैंपेन, एक्सेप्टेड बाय टैक्स पेयर 70,000 की फिगर थी, ITR में कुछ भी वैल्यू नहीं डाल रखी, रिस्पॉन्स आपका पेंडिंग है। उसके बाद कुछ ऐसी स्क्रीन ऊपर होकर आती है, यहाँ पर आपको रिकंसिलिएशन करनी है मिसमैच की। प्रोसेस बाय सिस्टम की वैल्यू दे रखी है, एक्सेप्टेड बाय टैक्स पेयर ने कितना एक्सेप्ट कर दिया। तो यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि हमें चेंज करना है तो हम प्रोवाइड फीडबैक में क्लिक करके और चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं क्लिक करके मेरी कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन होकर आती है, यहाँ पर मेरे को बहुत सारे ड्रॉप डाउन दे रखे हैं, जो भी मुझे लगता है मेरे लिए रेलिवेंट है उस ड्रॉप डाउन को मैं इजीली सिलेक्ट कर सकती हूँ। टाइप पे रखा है जैसे कि फॉर इनकम जो है वो टैक्सेबल नहीं है, इंफॉर्मेशन जो फुली करेक्ट नहीं है, इंफॉर्मेशन अदर पेन से रिलेटेड है या फिर ईयर से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन डुप्लीकेट है या फिर इंक्लूडेड अदर इंफॉर्मेशन है या फिर इंफॉर्मेशन डिनाइड है। जो भी मुझे ड्रॉप डाउन लगता है मेरे से रिलेट करता है उसको मैं इजीली सिलेक्ट यहाँ पर कर सकती हूँ। मेरे पास एक और ऑप्शन है कि मैं उसमें भी अपनी एक्सप्लेनेशन दे सकती हूँ। जो ई पार्ट में मैं एक्सप्लेनेशन फॉर डिफरेंस में यहाँ पर मैं प्रोवाइड फीडबैक में क्लिक करती हूँ तो मेरा कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन होकर आती हूँ। तो मेरे यहाँ पर जो है ऐसी स्क्रीन ओपन होकर आती है, तो मैं यहाँ पर जो भी मेरे से रिलेट करता है उसको मैं इजीली सिलेक्ट कर सकती हूँ। जैसे मैंने इनकम क्यों नहीं शो कर रखी, क्योंकि वो एग्जेम्प्ट इंटरेस्ट इनकम है या फिर मेरी एक्सपेंसेस या फिर डिडक्शन है अंडर सेक्शन 57 में, या फिर इनकम जो है वो टैक्सेबल ही नहीं है इंडिया में, या फिर इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट पेड और क्रेडिटेड है, या फिर जो इंटरेस्ट है डिपॉजिट से वो मैंने अपनी प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में शो किया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं किया हुआ। तो आप यहाँ पर भी जो है वो अपने रीजंस दे सकते हैं, प्लस अगर एक्सप्लेनेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा केस है जिसमें इनकम टैक्स की रिटर्न आपको फाइल करनी थी और आपने नहीं फाइल कर रखी, तो उस केस में आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। प्लस अगर आपने जो इनकम है वो नहीं दिखा रखी, केस में भी आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल पड़ेगा। तो इस हिसाब से जो है आप अपना इजिली रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो उसके बाद आपका सबमिट का ऑप्शन आएगा, आप सबमिट करके अपनी जो रिस्पॉन्स है उसको सबमिट कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर इस टॉपिक पे आपकी कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूंगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।